उत्तर प्रदेश के उन्नाव में छत से गिरा 9 महीने का बच्चे के छत से गिरने का वीडियो आया सामने। बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 2 समुदायों के बीच फायरिंग और पथराव, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के सीधी में अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल, गांव के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। हरियाणा के गुरुग्राम में चलती कार से पेशाब करने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई। दोनों आरोपी गिरफ्तार। थार को भी पुलिस ने किया जब्त। अहमदाबाद में लोहे के पाइप में पटाखे फोड़ने से हुआ हादसा। पाइप लगने से लड़की की हुई मौत। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पुलिस का बर्बर चेहरा आया सामने। राम मंदिर के पास प्रसाद बेच रहे एक दुकानदार को पीट रहे एक सिपाही का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पुलिस ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर किया लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारी नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत होने से नाराज थे लोग। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में श्रद्धालुओं से अवैध वसूली पर 2 गुटों में हुए विवाद में जमकर चली लाठियां। गुप्त गोदावरी के जल्दी दर्शन कराने के नाम पर रुपए वसूलने का आरोप। यूपी के बांदा में सड़क पर फैले सामान को हटाने को लेकर भिड़े 2 पक्ष, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के कन्नौज में दीवार तोड़ने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, हमले के कई लोग घायल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेंट्रल जेल के बाहर मोबाइल पर बात करता दिखा कैदी, वीडियो हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दबंगों ने एक युवक पर किया लोहे के रॉड से हमला। दबंगई का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश का मंडला में छात्राओं के शराब खरीदने का वीडियो हुआ वायरल। शराब की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। महाराष्ट्र के भिवंडी में पुरानी 2 मंजिला इमारत गिरी। किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। स्थानीय लोगों ने कहा जर्जर हो चुकी थी इमारत। यूपी के कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का लखनऊ जाते वक्त आगरा एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट। डायवर्जन का निशान न होने की वजह से मंत्री की गाड़ी ट्रक से टकराई। नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत। सोमवार को संध्या अर्घ और मंगलवार को सुबह के अर्घ के साथ होगा समापन। छठ महापर्व के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। उत्तर भारत के 21 स्टेशनों पर छठ के गीतों को बजाने का निर्देश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा पर सरकारी अवकाश की घोषणा की। 27 अक्टूबर को दिल्ली में रहेगा सरकारी अवकाश। बिहार के हाजीपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर निशाना। कहा आरजेडी मतलब रंगदारी, जंगलराज, दादागिरी। मिशन बिहार में जुटे गृह मंत्री अमित शाह खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में रैलियों को करेंगे संबोधित। समस्तीपुर की रैली में पीएम मोदी का महागठबंधन पर हमला। कहा आरजेडी कांग्रेस ने बिहार को नुकसान किया। सीवान में रैली के दौरान अमित शाह का लालू यादव पर निशाना। शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार बनाए जाने पर किया वार। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में पप्पू यादव का बयान। कहा मेरे नेता लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव मेरे नहीं हो सकते। महागठबंधन में शामिल होने के सवाल पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा हम मरना कबूल कर लेंगे लेकिन आरजेडी में वापसी नहीं करेंगे। पटना के कर्पूरी सभागार में आरजेडी का मिलन समारोह। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। चुनाव रणनीति पर होगी चर्चा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आज करेंगे चुनाव प्रचार। खगड़िया, गोगरी, संसारपुर से करेंगे चुनावी रैली। सीताराम केसरी पर पीएम मोदी का बयान। कहा बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी, कांग्रेस ने किया बिहार के गौरव का अपमान। अमित शाह का महागठबंधन पर निशाना। कहा लालू राज में बिहार की हालत खराब थी, पीएम ने बिहार के विकास के लिए कई काम किए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू यादव पर लगाया बिहार को जंगल राज में झोंकने का आरोप। हाजीपुर में कहा 15 साल की आरजेडी सरकार में बिहार बर्बाद हो गया। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना। कहा बिहार को गुजरात के लोग नहीं चलाएंगे, बिहार को यहां का बेटा चलाएगा। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर तंज। कहा जल्द ही तेजस्वी सीएम बनने पर बिहार को सोने की चिड़िया बनाने का दावा भी करेंगे। पवन सिंह के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने पर मनोज तिवारी का बयान। कहा पवन सिंह विधानसभा नहीं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार चुनाव में एआई वीडियो को लेकर इलेक्शन कमीशन के निर्देश। का एआई वीडियो पर लेबल लगाना होगा। भ्रामक एआई कंटेंट 3 घंटे में हटाना होगा। बिहार के छपरा में जनसंपर्क के दौरान खेसारी लाल यादव का दूध से अभिषेक किया गया। समर्थकों ने खेसारी लाल यादव को सिक्कों से तौला। हिमाचल के मनाली में बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ी। कृत्रिम बारिश के जरिए दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम करने की तैयारी। कानपुर आईआईटी की मदद से रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में कराएगी क्लाउड सीडिंग। तमिलनाडु में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव।
थूथुकुडी में तेज बारिश की वजह से बाओबाब के पेड़ की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी। पंजाब में पराली जलाने के मामले 500 के पार। पंजाब प्रदूषण बोर्ड ने जारी किए आंकड़े। 15 सितंबर से अब तक पराली जलाने की 512 घटनाएं। एनएचएआई अब टोल प्लाजा पर दिखाएगा मंथली और सालाना पास की जानकारी। यात्रियों को पास की उपलब्धता, रेट और प्रक्रिया की पूरी जानकारी देना मकसद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखा थार शक्ति का विशाल सैन्य अभ्यास। टैंक और ड्रोन से दिखाया गया भविष्य का युद्ध कौशल। 26 अक्टूबर को जारी होगा भारतीय एयरलाइंस की उड़ानों का शीतकालीन शेड्यूल। हर हफ्ते 26,000 से ज्यादा उड़ानें होती हैं संचालित। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के नतीजे घोषित। 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी की सीलिंग कपड़े की बदलने की इजाजत दी। 29 तारीख को जिला जज और डीएम मुआयना कर सीलिंग बदलने की तारीख तय करेंगे। पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने हरिद्वार में किया गंगा स्नान। हर की पौड़ी में लगाई आस्था की डुबकी। उत्तर प्रदेश के आगरा में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा। 3 की मौत। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। ड्रग्स केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने तमिल अभिनेता टी श्रीकांत और कृष्ण कुमार को भेजा समन्स। ड्रग्स केस में दोनों की जून में हुई थी गिरफ्तारी। जैसलमेर बस हादसे की फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक आग के धुएं और कार्बन मोनोऑक्साइड से घुटा यात्रियों का दम। 26 लोगों की हुई थी मौत। गुजरात के जूनागढ़ में अपनी जान गंवाकर 3 लड़कों की जान बचाने वाले सैनिक को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। रमेश भाई बेटारिया की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। यूपी के मुरादाबाद में एक मदरसे की शर्मनाक हरकत। पिता के साथ छुट्टी पर गई छात्रा से मांगी गई वर्जिनिटी रिपोर्ट। ना देने पर मदरसे से निकाला। नाबालिग छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने पर मामले में मदरसे के प्रिंसिपल, रहनुमा समेत 2 लोगों पर केस दर्ज। एफआईआर पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ी गई। महाराष्ट्र के सांगली जिले में इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर हुआ। केंद्र सरकार ने शहर का नाम बदलने की मंजूरी दी। इंदौर मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा ने यूजीसी से की रैगिंग की शिकायत। सीनियर डॉक्टरों पर लगाए रैगिंग के आरोप। अमृतसर सीमा से बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किए। ड्रोन के साथ आधा किलो ड्रग्स भी पकड़े गए। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने गोकशी के आरोपी इंतखाब उर्फ काला को गिरफ्तार किया। बिहार के भागलपुर पुलिस ने बीजेपी नेता पर गोली चलाने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार। वारदात के 6 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। राजस्थान की झालावाड़ पुलिस ने सरकारी योजनाओं के नाम पर फ्रॉड करने वाले गैंग के 30 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस की 70 टीमों ने 4 जिलों से की गिरफ्तारियां। मुंबई में एक लड़के ने ब्रेकअप से आहत होकर सरेआम गर्लफ्रेंड पर चाकू से किया हमला। इलाज के दौरान लड़की की मौत। लड़की पर सरेआम चाकू से हमले का वीडियो आया सामने। वारदात के बाद आरोपी ने गला रेत कर की खुदकुशी। उत्तर प्रदेश की बांदा पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को वारदात के 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी किया गया बरामद। अमेरिका से व्यापारिक समझौतों को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान। कहा, अमेरिका से बातचीत जारी, सिर पर बंदूक तानकर सौदे नहीं होते। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात से पहले अमेरिका ने शुरू की चीन के खिलाफ ट्रेड की जांच। 30 अक्टूबर को होगी ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात। अफगानिस्तान के साथ बैठक से पहले पाकिस्तान से अलापा आतंक का राग। कहा, आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे तालिबान सरकार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला। 2 बम धमाकों में पाकिस्तान के 3 पुलिसकर्मियों की मौत। रूस के लिए लड़ने वाले उत्तर कोरिया के सैनिकों को किम जोंग उन ने दी श्रद्धांजलि। किम जोंग उन बोले, प्योंगयांग हमेशा मॉस्को के साथ रहेगा। टैरिफ को लेकर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट कर लिखा, टैरिफ की वजह से अमेरिका फिर से समृद्ध, शक्तिशाली और सुरक्षित है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आतंकियों को फंडिंग पर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी। कहा, ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब क्लीन चिट नहीं, फंडिंग मामलों पर रहेगी नजर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लाल मस्जिद के पास प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गुजरात के द्वारका में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ के अलीगंज में आग बुझाने के दौरान इमारत का छज्जा गिरने से 4 दमकल कर्मी हुए घायल। 3 मंजिला इमारत में बने पाइप गोदाम में लगी थी आग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में लुंगीवाला बॉर्डर पर जाकर जवानों का बढ़ाया हौसला। रक्षा मंत्री ने जवानों को खिलाई दिवाली की मिठाइयां। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 26 अक्टूबर को पहली विदेश यात्रा पर सेशेल्स जाएंगे। उपराष्ट्रपति सेशेल्स के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। सिंगर जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग असम एसआईटी के सामने हुई पेश। गरिमा सैकिया ने दर्ज कराया बयान। एड गुरु पीयूष
पांडे का 70 साल की उम्र में निधन। पीयूष पांडे ने अब की बार मोदी सरकार एकता गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा लिखा था। प्रिया सचदेव कपूर ने घर में हवन करवाया, इंस्टाग्राम पर हवन की तस्वीरें शेयर की। शाहरुख खान की बर्थडे पर मनाया जाएगा शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल। 31 अक्टूबर से शाहरुख खान की 7 फिल्में सिनेमाघरों में दिखाई जाएंगी। सिंगर सचिन संघवी सेक्सुअल हैरासमेंट मामले में हुए गिरफ्तार। शादी और काम देने का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का आरोप। कोर्ट की एलिमनी वाले फैसले पर युजवेंद्र चहल का पोस्ट। एक्स वाइफ धनश्री वर्मा पर कसा तंज, लिखा मां कसम सच है क्या। मैन ऑफ स्टील सरदार का टीजर हुआ रिलीज। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर बनी गुजराती फिल्म 31 अक्टूबर को हिंदी में भी होगी रिलीज। तीसरे दिन घटी थामा की कमाई। फिल्म ने अब तक 10 करोड़ 40 लाख से ज्यादा का कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ से ज्यादा हुई कमाई। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत के कलेक्शन में भी गिरावट। 3 दिनों में 22 करोड़ 75 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी 31 अक्टूबर को होगी रिलीज। फिल्म में दिखेगी 400 साल पुराने इतिहास की झलक। आज सिडनी में खेला जाएगा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच। विराट कोहली और रोहित शर्मा पर होगी सबकी नजर। सुबह 9 बजे से खेला जाएगा मैच। पाकिस्तान ने भारत में होने वाले पुरुषों के जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से नाम वापस लिया। 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच चेन्नई और मदुरै में होगा टूर्नामेंट। स्मृति मंदाना 1 साल में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाली महिला खिलाड़ी बनी। इस साल अब तक 31 6 लगा चुकी हैं स्मृति मंदाना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज प्रतिका रावल ने वनडे में 1000 रन पूरे किए। उन्होंने 23 पारियों में 1000 रन पूरा किया। गाजियाबाद में गाड़ियों में से स्टंट करने के मामले में पुलिस ने की शुरू जांच। साहिबाबाद इलाके में कुछ लड़के स्टंट करते हुए हूटर बजाते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के बागपत में किसान दिवस के मौके पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। अधिकारियों के कार्यक्रम में देरी से पहुंचने पर भड़के किसान। मिशन गगनयान पर 90% काम हुआ पूरा। इसरो के चीफ वी नारायणन ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक पालतू कुत्ते के काटने के बाद बवाल। कुत्ते के मालिक ने शिकायत करने वालों के लाठियों से पीटा। जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के रायसेन में महिला और उसकी बेटी की सरेआम पिटाई। पड़ोस में रहने वाली महिला और उसके बेटे ने की मारपीट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दिन दहाड़े क्लिनिक का ताला तोड़कर चोरी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। ग्वालियर में 2 पड़ोसियों के बीच पटाखा जलाने को लेकर हुआ विवाद। जमकर हुई मारपीट। बिहार में महागठबंधन में शामिल सीपीआई-एमएल अपना अलग से जारी करेगा घोषणा पत्र। 26 अक्टूबर को भोजपुर में सीपीआई-एमएल का घोषणा पत्र होगा जारी। दिल्ली में आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। कई संदिग्ध सामान भी बरामद। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने समाजवादी पार्टी के विधायक रामअचल राजभर की तुलना राक्षस से की। रामअचल राजभर पर सनातन पर गलत टिप्पणी करने का लगा आरोप। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन बेचने पर सरकार ने लगाई रोक। दिवाली पर 300 से ज्यादा बच्चों के आंखों पर हुआ असर। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी रोकेगा पाकिस्तान जाने वाला पानी। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्ला अंखुदजादा ने कुनार नदी पर बांध बनाने का किया ऐलान। रूस ने यूक्रेन के 293 ड्रोन और 3 मिसाइलों को मार गिराने का किया दावा। जवाबी कार्रवाई में रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो बम बरसाए। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक महिला और उसकी बेटी की सरेआम पिटाई। पड़ोस में रहने वाली महिला और उसके बेटे पर मारपीट का आरोप।